आज के ज़माने में चलो कहीं घूम के आते हैं इज नॉट जस्ट अ कैजुअल लाइन, इट्स अ मंत्रा फॉर लाइफ। ट्रैवल इज बूमिंग लाइक नेवर बिफोर। और हाँ, इस गेम में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? हम इंडियंस। ट्रैवल का जुनून तो पूरी दुनिया में है, लेकिन 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ट्रैवल लेवल्स हिट 97% ऑफ प्री पैंडेमिक नंबर्स एंड गेस व्हाट, वी इंडियंस आर लीडिंग द चार्ज। प्लेन्स आर टेकिंग ऑफ, सूटकेसेस आर पैक्ड एंड दुनिया को देखने के लिए इंडियंस की भूख बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया के मिडिल क्लास अब इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्यों दुनिया अब इंडिया को एक नए नजरिए से देखने लगी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलर्स। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब अभी कर लो अभी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। इंडियन टूरिस्ट आर गोइंग ग्लोबल और नंबर्स तो कमाल हैं। 2024 में इंडियन एयरलाइंस ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यू प्लेन्स ऑर्डर किए हैं क्योंकि डिमांड ऐसी है। और क्यों ना हो, इंडिया का मिडिल क्लास अब 31% पॉपुलेशन है और ये 2047 तक 60% होने वाली है। मतलब 1 बिलियन मिडिल क्लास इंडियंस बाय मिड सेंचुरी। इमेजिन द अमाउंट ऑफ फ्लाइट्स, द प्लेसेस वील गो, कितने नए स्टैम्प्स पासपोर्ट्स पे लगने वाले हैं, वाह। पर इंडिया का मिडिल क्लास ग्रो कैसे करने लगा अचानक से? इंडिया का मिडिल क्लास आज एक बहुत बड़े इकोनॉमिक फोर्स बन चुका है, लेकिन ये सडन ग्रोथ नहीं हुई है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का रिजल्ट है जो ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से कंसिस्टेंटली हो रहा है। 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, जिससे प्राइवेट इंडस्ट्रीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का स्कोप बढ़ा। उस टाइम से लेकर अब तक इंडिया की जीडीपी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और इस ग्रोथ के साथ ही मिडिल क्लास भी ग्रो कर रहा है। 2020 में इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन रफली 30 करोड़ थी, लेकिन ये अब 31% पॉपुलेशन हो गया है हमारा और 2047 तक 60% का एस्टिमेट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एस्टिमेट से 2030 तक इंडियन मिडिल क्लास कंज्यूमर $6 ट्रिलियन तक स्पेंड कर सकता है। इसका रिलेशन ग्लोबल इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे इंडियन मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़ती गई, वैसे वैसे फॉरेन कंपनीज ने इंडिया को एक इंपॉर्टेंट कंज्यूमर मार्केट की तरह देखना शुरू कर दिया। यही वजह है कि बोइंग और एयरबस जैसे कंपनीज को रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिल रहे हैं इंडियन एयरलाइन से। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। ग्लोबली ट्रैवल इतना बढ़ गया है कि ओवर टूरिज्म एक रियल चैलेंज बन गया है। लोग जा तो रहे हैं, पर वहां लोकल सिस्टम्स पे प्रेशर भी आ रहा है। बट इंडियंस का इम्पैक्ट जबरदस्त है। 2023 में हमने $33.3 बिलियन एज टूरिस्ट स्पेंड किया। इतना पैसा लेकर हम किसी भी कंट्री में जाएंगे तो क्या वो हमें आने से रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट लोकल सिस्टम पे थोड़ा काम करके कंट्री सब कुछ मैनेज कर रही हैं। देखिए, जापान ने 2024 में ई वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। दुबई ने 5 ईयर मल्टीपल वीजा। साउथ अफ्रीका अपनी वीजा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर रही है और मलेशिया, केन्या, थाईलैंड जैसे कंट्रीज तो वीजा की जरूरत ही खत्म कर रहे हैं। इन सब ने समझ लिया है कि भाई, इंडियंस आर नॉट जस्ट coming for vacation, we are coming with a serious intent to explore and spend। लेकिन सब कंट्रीज उतने फास्ट नहीं हैं। शेंगन वीजा सिस्टम यूरोप में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। न्यू वीजा कैस्केड सिस्टम आया है जो रिपीट टूरिस्ट के लिए हेल्पफुल है। पहली बार अप्लाई करने वालों के लिए भाई सेम ओल्ड स्टोरी, पेपर वर्क का ढेर, लॉन्ग वेट्स और रिजेक्शंस बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। पर कभी आपने सोचा है कि यूरोप और यूएसए का वीजा इतना डिफिकल्ट क्यों है? यूरोप और यूएसए के वीजाज अभी भी डिफिकल्ट हैं, इसलिए क्योंकि उनका फोकस सिर्फ टूरिज्म पर नहीं है, बल्कि इमिग्रेशन कंट्रोल और सिक्योरिटी रीजंस पर भी होता है। यूरोप स्पेशली द शेंगन जोन अपनी बॉर्डर्स को टाइटली कंट्रोल करता है, क्योंकि एक बार वीजा मिल गया, ट्रैवलर पूरे यूरोप में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। इसलिए पेपर वर्क, बैकग्राउंड चेक्स और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगाई जाती हैं। यूएसए का वीजा प्रोसेस भी इसीलिए लेंदी होता है, क्योंकि वहां इलीगल इमिग्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी मेजर कंसर्न्स हैं। हम इंडियंस और बाकी दुनिया में एक और बड़ा डिफरेंस है, हम लास्ट मिनट प्लानर्स भी हैं। जी हाँ, 30 दिन में हम प्लान बना लेते हैं, जबकि अमेरिकन्स को 63 डेज लगते हैं और ब्रिटिशर्स को 90 डेज लगते हैं। अभी मैंने बोला कि इंडियंस लास्ट मिनट प्लानर्स हैं।
इसका मतलब ये है कि हम स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबल ट्रैवलर्स हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम ट्रैवल को बहुत सीरियस लेजर एक्टिविटी की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे स्केड्यूल्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं और हम डिसीजन मेकिंग में क्विक होते हैं। इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करना जानते हैं और प्लानिंग में फास्ट एक्शंस लेना हमारी अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। इंडिया के इंटरनेशनल ट्रैवल बूम में बॉलीवुड का भी बड़ा हाथ है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद स्पेन में इंडियन टूरिस्ट की सर्ज हुई थी। स्विट्जरलैंड तो बॉलीवुड की वजह से हमारे दिल का एक परमानेंट ठिकाना बन गया है। स्विट्जरलैंड में शाहरुख खान प्रमोट्स दुबई और सिद्धार्थ मल्होत्रा न्यूजीलैंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2040 तक एस्टिमेट है कि इंडिया से 90 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट डिपार्चर्स होंगे और रिसर्च कह रही है कि चाइनीज टूरिस्ट का डोमेस्टिक ट्रैवल पे फोकस बढ़ रहा है। तो इंडियन टूरिस्ट माइट जस्ट टेक ओवर द ग्लोबल ट्रैवल सीन। एक सेकेंड, फिर से चाइना। ये जहां इंडिया की बात होती है वहां चाइना कहां से आ जाता है? अब देखो, चाइना पहले टूरिस्ट डिपार्चर्स का लीडर था, लेकिन अब उनका फोकस डोमेस्टिक पे ज़्यादा हो गया है क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शंस पोस्ट कोविड रिकवरी। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस अब इंडियन टूरिस्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये मार्केट ग्रो कर रहा है। और देखो, कंपैरिजन तो होगा ही चाइना से क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन में उनसे कंपेरेबल हैं, राइट? तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम बाकी चीज़ों में भी चाइना से खुद को कंपेयर करते आ रहे हैं। सो ट्रैवल का फ्यूचर ब्राइट है फ्रेंड्स। हम लोग सिर्फ घूमो फिरो का प्लान नहीं बना रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कल्चर्स को समझ रहे हैं और हर ट्रिप के साथ अपनी दुनिया को और बड़ा कर रहे हैं। हर देश हमारे आने का इंतज़ार कर रहा है और हम भी रेडी हैं अपनी मिडिल क्लास की ग्रोइंग पावर के साथ दुनिया को देखने। लेकिन याद रहे, ट्रैवल का असली मज़ा तब है जब हम अपने फुटप्रिंट्स को धीरे से रखें, जहाँ जाएं वहाँ के लोगों को और उनके कल्चर्स को रिस्पेक्ट करें। मनी और स्टेटस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं बल्कि अपने देश के एम्बेसडर बन के जाते हो। तो आज से एक नया संकल्प लो, मेहनत करो, पैसा कमाओ और दुनिया की रिस्पेक्ट के साथ एंजॉय करो। So hit the like button, subscribe to the channel, share this video with your fellow travelers and friends and comment below your dream destination क्योंकि दुनिया अभी देखनी बाकी है। Thank you and have a great day.